फ्राइड राइस और चिकन बिरयानी। आज हम बनाएंगे इन दोनों को कंबाइन करके बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चाइनीज़ चिकन बिरयानी। राइस की एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एक बार अगर आप इसको ट्राई कर लेंगे तो फिर यकीनन आप इसको बार बार बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट स्टेप में ये मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कटा हुआ। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस या सिरका, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1/4 टीस्पून 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसके अलावा थोड़ा-सा इसमें फूड कलर शामिल करेंगे, चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस अब सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 5-10 मिनट का रेस्ट दे दें, चाहें तो वैसे आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमने चाइनीज़ बिरयानी के लिए एक ऑमलेट तैयार करना है। इसके लिए एक बाउल में लेंगे 1 टेबलस्पून दूध, इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये हम ऑमलेट में कलर के लिए ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से दूध में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून दूध ऐड करने की वजह से एक तो स्पाइसेस अंडों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, सेकंड जो ऑमलेट तैयार होता है वो बहुत ही फ्लफ़ी बनता है। तो इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अंडे। तो बस अब इनको भी हम अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि स्पाइसेस और अंडे मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर चाइनीज़ बिरयानी के लिए ऑमलेट का मिक्सर जो है वो तैयार हो गया है। अब चलेंगे हम इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ। इसके लिए यहाँ पर हम एक फ्राइंग पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, फ्लेम ऑन करेंगे, तेल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे ऑमलेट का ये मिक्सचर। बस अब नॉर्मली जैसे ऑमलेट को पकाया जाता है सेम उसी तरीके से हमने इसको पकाना है। तो ऑमलेट यहाँ पर अच्छी तरह से पक गया है। अब जो ऑमलेट में बड़े-बड़े से पीसेज़ हैं इनको इसी चम्मच की मदद से तोड़कर थोड़ा-सा छोटा कर दें। तो बस अब इसको हम पैन में से निकाल लेंगे और दोबारा से उसी फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख लेंगे और इसमें शामिल करेंगे फिर से 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें हमें पकाना है चिकन को जो हमने स्टार्ट में मैरिनेट किया था। तो ये चिकन ऐड करेंगे और फ्लेम इसके नीचे मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे। लगातार हिलाते हुए इसको 5 से 6 मिनट के लिए अगर आप पकाएंगे तो चिकन बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। इसको हमें पानी वगैरह शामिल करके कवर करके पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिकन के छोटे छोटे से पीसेज हैं, 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह से ये पक जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन इसको 6-7 मिनट हो गए हैं पकते हुए। चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। इसको भी अब हम पैन में से निकाल लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर ऑमलेट और चिकन दोनों तैयार हैं चाइनीज़ बिरयानी के लिए। इनको अभी हम साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं हम बिरयानी के अगले स्टेप की तरफ। अब जैसे कि नॉर्मली बिरयानी के लिए चावलों को बॉयल किया जाता है, सेम उसी तरह से हमने इस बिरयानी के लिए भी चावलों को बॉयल करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 लीटर के करीब पानी को डाल दिया है एक कुकिंग पैन में। फ्लेम ऑन कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच नमक, 2 तेज़ पत्ते और 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर पानी में बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बासमती राइस लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और जैसे ही अब इस पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम ये भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। बस अब हमने चावलों को इस पानी में इतनी देर तक बॉयल करना है जब तक कि चावल 95% तक पक जाए। बस हल्की सी इसमें कसर रहनी चाहिए, चावल ज़्यादा भी कच्चे ना हों। बॉयल करने के दौरान आप इसको 1-2 मरतबा इस तरह से हिला भी दें, साथ-साथ बीच-बीच में से चेक भी करते रहें। जैसे ही चावल 95% तक पक जाएँ, बस हल्की-सी इसमें कसर रह जाए, तो फ़ौरन से इनको हम चूल्हे पर से उतार कर छान लेंगे। अब चावलों को छानने के बाद वापस से मैंने उसी पैन में डाल लिया है, क्योंकि इसमें अब हमने मिक्स करना है आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर। इसके नीचे हमने फ्लेम ऑन नहीं करना। चावलों को पैन में निकालने का सिर्फ यही मकसद है कि इसमें हम चिकन पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस बहुत एहतियात के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, चावल टूटे नहीं। चिकन पाउडर की जगह पर अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन स्टॉक क्यूब भी ऐड कर सकते हैं।
अगर आप चिकन स्टॉक क्यूब ऐड करें तो वो आपने फिर इसमें आधा क्यूब शामिल करना है। और नेक्स्ट अब हम चाइनीज़ बिरयानी के फाइनल स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैंने चावलों को एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, पैन को वापस से चूल्हे पर रख लिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल, फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्का सा इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। पेस्ट की जगह पर यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप बारीक बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अदरक लहसुन जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप बारीक बारीक कटी हुई गाजर, आधा कप हाफ बॉयल किए हुए मटर। यहाँ पर आपने इसमें हाफ बॉयल करके मटर ऐड करने हैं, बाकी कुकिंग इसकी चावलों के साथ हो जाएगी। एक बार मिक्स कर लेंगे। आधा कप शामिल करेंगे इसमें स्वीट कॉर्न, एक छोटे साइज का प्याज इस तरह से बड़े बड़े से पीसेस में काट कर ऐड कर देंगे और आधा कप शामिल करेंगे इसमें शिमला मिर्च। यहाँ पर आप इसमें वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो। इनमें से कोई भी सब्ज़ी अगर आप स्किप करना चाहें, कुछ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। बस सब्ज़ियाँ शामिल करके इसको हमने सिर्फ़ 1 आधे मिनट के लिए मिक्स ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका या आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे टोमेटो केचप या आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच बारीक-बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर हमने चावलों में मिक्स किया था। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक, चावलों में भी नमक ऐड है। इसके अलावा जो हमने इसमें सॉसेज़ ऐड की हैं, उसमें भी नमक है, तो इसलिए नमक आपने बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है। एक बार मिक्स कर लेंगे, इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ ही फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर दें और इसके ऊपर लेयर लगा दें उबले हुए चावलों की। चावल आपने इसमें गरम शामिल करने हैं, चावलों को ठंडा करके शामिल नहीं करना, वरना फिर चावलों में दम सही नहीं आता। इसके बाद चावलों के ऊपर डाल देंगे चिकन और अंडा जो हमने स्टार्ट में पकाया था। इनको भी पहले थोड़ा-सा सेट कर देंगे और इसके बाद लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से थोड़ा-सा हरा प्याज़। तो बस अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम में या दम में पकने देंगे। इस पॉइंट पर आपने इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना, वरना नीचे से सारा मसाला और सब्जियां जल जाएंगी। बल्कि अगर मुमकिन हो तो दम देते हुए आप पैन के नीचे एक भारे पेंदे का तवा रख दें। चावल, सब्जियां और चिकन सारी चीज़ें अच्छी तरह से गर्म है, इसलिए फ्लेम को तेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस 8 से 10 मिनट के लिए इसको सिर्फ हल्की आंच पर दम दें। 10 मिनट के बाद फ्लेम को इसके नीचे बंद कर दें और मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए चावलों को इसी तरह से पड़ा रहने दें और फिर उसके बाद चावलों को डिश आउट करें या सर्व करें। ये चाइनीज़ बिरयानी वैसे ही इतनी मज़ेदार और इतनी चटपटी होती है कि आपको इसके साथ किसी भी तरह की ग्रेवी वगैरह सर्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसके साथ किसी भी तरह की चिकन ग्रेवी की रेसिपी सर्व कर सकते हैं। चिकन ग्रेवी की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। बहुत सारी नई रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, यकीनन आपको बहुत सारी रेसिपीज़ पसंद आएँगी। तो चाइनीज़ चिकन बिरयानी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ट्राई करें तो अपना फीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।